नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन दो बहुत ही आइकॉनिक कार्स का, टाटा नेक्सॉन XM और मारुति ब्रेजा VXI। दोस्तों, कई बार कई लोगों ने डिमांड की है कि इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन किया जाए और बहुत सारे व्यूवर्स ने, क्योंकि ये जो प्राइस सेगमेंट है, ये प्राइस सेगमेंट आपका आता है लगभग 9.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में ये प्राइस सेगमेंट है। और इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में से अगर चूज करना हो तो कौन सी गाड़ियों को चूज किया जाए, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खूबियां हैं और दोनों ही गाड़ियों में एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से अ वेरी वार्म थैंक यू टू ऑल ऑफ यू for giving so much support to my LXI versus VXI video. The video has crossed 40,000 views on YouTube and उससे बहुत लोगों को हेल्प मिली, बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए। इसी तरीके के मैंने इन वेरिएंट कंपैरिजंस और आपस में गाड़ियों का कंपैरिजंस की भी कई वीडियोस पोस्ट की हैं। उसी तरह से पूरी रिसर्च और प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं दोनों गाड़ियों के वेरिएंट वाइज एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश करूंगा और इन द एंड ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि दोनों गाड़ियों में से अगर लेनी चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि किन लोगों को इस वीडियो में आगे बढ़ना चाहिए या ये वीडियो किन लोगों के लिए परफेक्ट है। अगर आपके मन में ये क्लियर है कि आपको टाटा नेक्सॉन XM खरीदनी है या मारुति ब्रेजा VXI खरीदनी है, तो आप इस वीडियो को बेशक स्किप कर सकते हैं और स्किप करने के बाद में अपनी चॉइस के साथ जा सकते हैं। आप कोई भी गाड़ी चूज करेंगे दैट इज परफेक्ट फॉर यू। दोनों ही गाड़ियां कमाल हैं, दोनों ही गाड़ियों की अपनी खूबियां हैं जो उनको एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। आपको यदि कंफ्यूजन है, आपको अगर इस बारे में कंफ्यूजन है कि आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए है। और इन द एंड काफी हद तक, जहां तक मुझे लगता है, जिस तरीके की रिसर्च और जिस तरीके के पॉइंट्स का कंक्लूजन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे आप ये डिसाइड करने में बिल्कुल समर्थ होंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अब बिना ज्यादा बात किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो उन दोनों गाड़ियों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो फीचर्स डिफरेंसेस हैं, जो सेफ्टी डिफरेंसेस हैं, मैं उन चीजों के बारे में एक एक करके बात करूंगा जो दोनों गाड़ियों में सेम है। वो आपको भी बड़े अच्छे से पता होगा, वो आप ब्रोशर डाउनलोड करके या फिर शोरूम विजिट करके आप देख सकते हैं। जो कॉमन फीचर्स है उनकी बात हम नहीं करेंगे, हम ज्यादातर उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो दोनों गाड़ियों में अलग मिलते हैं और जो स्पेसिफिक टू ईच कार हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में। जो मारुति ब्रेजा में आपको इंजन मिलता है वो 1500 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको मिलता है। यही सेम इंजन ऑफर होता है सियाज में, एस क्रॉस में, अर्टिगा में, जिमी में, ब्रेजा में और XL6 में। मारुति एक बहुत बड़े लाइनअप में इस इंजन को लॉन्च कर चुकी है और ये मारुति का मेन फ्रेम, हार्ट एंड सोल पेट्रोल मोटर है जो सारी बड़ी गाड़ियों में देखने को मिलता है। इस इंजन की खासियत ये है कि ये बहुत ही साइलेंट इंजन है, बहुत ही रिलायबल इंजन है। दूसरा एक बात और है जो मैंने अपनी कई वीडियोस में बताई है, अगर इतनी सारी गाड़ियों में एक साथ एक ही इंजन लगा के दिया जाता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये है कि अगर मान लिया उस इंजन के अंदर कोई डिफेक्ट होगा तो वो उतनी ज्यादा बार रिपोर्ट होगा। अगर कोई इंजन एक गाड़ी के साथ लॉन्च हुआ है तो उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, भले ही चांसेस रहते हैं। अगर देयर आर एनी फ्लॉज और समथिंग देन इट विल बी रिपोर्टेड एज वेल। बट अगर जितना ज्यादा जो चीज मार्केट में सर्कुलेशन में होगी, कोई चिपसेट है किसी मोबाइल में आता है, कोई डिस्प्ले है किसी में आती है, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट जितना ज्यादा मार्केट में रोल आउट होगा, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका मार्केट में चल पाना एक तरीके से असंभव है। ये इंजन एक बहुत ही कामयाब इंजन है और ये इंजन अब तक की परफॉर्मेंस में बहुत ही खरा उतरता है। दूसरी बात, टाटा नेक्सॉन के इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्बो के साथ में 3 सिलेंडर पेट्रोल मोटर टाटा ऑफर करती है। इस इंजन की खास बात यह है कि स्पोर्ट मोड में 120 PS की पावर तक ये देता है। मारुति ब्रेजा का इंजन 103 bhp की पावर देता है और ये 120 PS की पावर देता है। और मारुति ब्रेजा का जो इंजन है वो टॉर्क देता है 130 से 140 और ये 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है। अगर पावर और टॉर्क फिगर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन का इंजन एक बेहतर इंजन साबित होता है। लेकिन अगर रिलायबिलिटी, रिफाइनमेंट और लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग लाइफ की बात की जाए तो क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड ब्रेजा का इंजन है तो वो ज्यादा शानदार साबित होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेफ्टी पैरामीटर के बारे में। सेफ्टी में बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के नेक्सॉन ब्रेजा को बाईपास कर जाती है। इंडिया की पहली मोस्ट 5 स्टार गाड़ी है नेक्सॉन। नेक्सॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार है। नेक्सॉन के अंदर सेफ्टी फीचर्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और उसके अलावा 3 ड्राइव मोड्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि नेक्सॉन जो है सेफ्टी के मामले में जो है वो ब्रेजा से काफी आगे निकल जाती है। और यहीं पे ब्रेजा जो है वो मारुति की सबसे सेफ गाड़ी है। इसको 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है एनकैप के थ्रू। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा हेडलैम्प्स के बारे
में, तो जहां टाटा नेक्सॉन में हमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, वहां पे बहुत ही अच्छा एक ऑफर मारुति ब्रेजा VXI में दिया गया है। मारुति ब्रेजा VXI में आपको LED डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्लास अपार्ट हैं, जो कि इस रेंज में बहुत ही कम गाड़ियों में इतने पावरफुल हेडलैम्प सेटअप आपको देखने को मिलता है, और ये इस गाड़ी को एक बहुत अच्छी शानदार विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो डायमेंशंस इस वक्त आपको दोनों गाड़ियों की स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो ब्रेजा है वो थोड़ी सी हाइट में ज्यादा है, और जो नेक्सॉन है वो विड्थ में ज्यादा है। तो नेक्सॉन चौड़ी ज्यादा है और ब्रेजा थोड़ी सी नेक्सॉन के मुकाबले वो थोड़ी ऊंची है। यहीं पे अगर हम बात करें ब्रेजा के और नेक्सॉन के बूट स्पेस के बारे में, तो ब्रेजा में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस ऑफर होता है और नेक्सॉन में 350 लीटर का बूट स्पेस होता है। दोनों ही चीजें आपस में एक दूसरे के पैरेलल और इम्पैरेलल हैं। किस तरीके से हैं वो मैं बताता हूँ। वो ऐसे कि ब्रेजा में जहां 328 लीटर का बूट स्पेस आपको ऑफर होता है, वहीं पे ब्रेजा में जो बेस्ट इन क्लास कंफर्ट है वो आपको ऑफर होता है। लेकिन नेक्सॉन में क्या है कि क्योंकि गाड़ी में 350 लीटर का बूट है, वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है जो रियर सीट्स हैं उनका कंफर्ट स्लाइटली लेसर देन ब्रेजा है। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो माइलेज दोनों ही गाड़ियों का 17 पॉइंट समथिंग दोनों ही गाड़ियां क्लेम करती हैं, कंपनी जो क्लेम करती है। और अगर माइलेज फिगर्स की भी बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियां हाईवे पे मेरे ख्याल से 15 से 17-18 तक निकाल देती हैं, और सिटी में जो है 12 से 14 के बीच में माइलेज रहता है। एक पॉइंट जो शायद मैं मेंशन करना भूल गया वो ये कि इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, नेक्सॉन में जो इंजन आता है वो 1200 सीसी का है, और ब्रेजा में जैसा मैंने बताया 1500 सीसी का इंजन आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे माइलेज की थोड़ी सी कंपैरिजन करके और अगर बातें करूं तो मेरे हिसाब से अगर मैं सोचूं तो जिस इंजन के अंदर कम सीसी हैं उस इंजन से जो एक्सपेक्टेशन है माइलेज की वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट क्योंकि वहां पे पावर फिगर्स थोड़ी ज्यादा दी गई हैं, इस वजह से शायद वो माइलेज जो है कंपनी क्लेम्ड भी 17 ही है। तो यहाँ पे अगर माइलेज की बात की जाए तो दोनों गाड़ियां सेम तरीके से परफॉर्म करती हैं, किसी का कम ज्यादा, किसी का 19-20 जरा बहुत ही फर्क होगा, लेकिन कुछ उसमें बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं है। अब क्योंकि हम जो सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, और जब कोई भी आदमी हैचबैक गाड़ी या फिर सेडान गाड़ी को छोड़ के एक एसयूवी सेगमेंट में जाता है, भले ही वो कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या फिर एक मिड साइज्ड एसयूवी हो, जैसे कि सेल्टॉस हो गई, क्रेटा हो गई, कुशैक हो गई, तो दे आर ऑल एक्सपेक्टिंग कि हमें एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिले। ग्राउंड क्लियरेंस जो ब्रेजा में ऑफर की गई है वो 198 mm की गई है, और जो नेक्सॉन में की गई है वो 210 mm की, यानी कि टू बी एग्जैक्ट 209 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस आपको नेक्सॉन में देखने को मिल जाती है। मैंने ब्रेजा के ऊपर ग्राउंड क्लियरेंस पे एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। और दोनों गाड़ियों में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्सॉन एज अ क्लियर विनर स्टैंड आउट होती है, और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड करता है। और अगर कभी आप किसी सिचुएशन में फंसते हैं या फिर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की जरूरत होती है तो 9 मिलीमीटर एक अच्छा खासा नोटिसेबल डिफरेंस जो है वो है। बहुत ही मुश्किल से मैंने बहुत ही ढूंढ के जो है डिफरेंसेस निकाले हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक एक डिफरेंस जो भी माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है दोनों गाड़ियों के बीच में, वो मैं आपको बताऊं जो कि आपके लिए मैटर करता है। यहीं पे मैं बात करता हूं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी नेक्सॉन के अंदर 44 लीटर्स की दी गई है, और वहीं ब्रेजा के अंदर जो है वो 48 लीटर्स की दी गई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब ऐसा है कि एक गाड़ी के अंदर अगर कोई एक चीज नहीं है तो उसके पैरिटी में, उसके पैरेलल में दूसरी चीज उस गाड़ी में दे दी गई है। जैसे ब्रेजा के अंदर बूट स्पेस कम है, 328 लीटर का बूट स्पेस है, वहां नेक्सॉन के अंदर जो है वो बूट स्पेस 350 लीटर का है। तो ब्रेजा की जो रियर सीट है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसे ही जैसे कि ब्रेजा के अंदर 4 लीटर का एक्स्ट्रा टैंक है, तो वहां पे जो नेक्सॉन के अंदर टैंक है वो 44 लीटर्स का है। तो यही मतलब मोटी मोटी बातें हैं कि भाई किसी गाड़ी के अंदर अगर कोई चीज नहीं है तो वहीं दूसरी गाड़ी के अंदर वो चीज दे दी गई है, और उस गाड़ी के अंदर उसके एवज में कोई दूसरी चीज में आपको बेनिफिट मिलता है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं दोनों गाड़ियों के टायर प्रोफाइल के बारे में। तो नेक्सॉन में आपको 195/60 R16 का टायर मिलता है, और ब्रेजा के अंदर जो आपको टायर मिलता है वो है 205/60 R16 का टायर। तो यहाँ पे जो टायर की विड्थ है वो ब्रेजा में आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल जाती है। और यहीं पे अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रेजा हम VXI और XM मॉडल्स की बात कर रहे हैं, वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रेजा में आपको जो एसी मिलता है देखने को वो ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है, लेकिन नेक्सॉन में यहाँ पर आपको मैनुअल एसी दिया गया है इन XM वेरिएंट। दोस्तों इसके साथ ही कुछ और ऐसे छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। जो मैंने बड़ी बड़ी बातें थी वो तो कर ली, जो बड़े बड़े मेजर डिफरेंसेस थे। अगर मैं कुछ छोटे छोटे फीचर्स जो ब्रेजा के अंदर आते हैं या फिर जो नेक्सॉन के अंदर आते हैं और वो दूसरी गाड़ी में नहीं है, उसके बारे में एक बार बता देता हूँ। ब्रेजा के अंदर आपको 1 टच डाउन पावर विंडो ड्राइवर साइड और मिलता है, रियर डिफ्रॉगर मिलता है, डोर हैंडल्स बॉडी कलर्ड मिलते हैं आपको, ORVMs बॉडी कलर्ड मिलते हैं। और यहीं पे जो नेक्सॉन में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वो आपको डिजिटल मिलता है, जो कि आपको ब्रेजा के अंदर एनालॉग मिलता है। जो डिजिटल वाला नेक्सॉन का है वो बहुत ही अप मार्केट और बहुत ही अच्छा लगता है। और यहीं पे ब्रेजा के अंदर जो ये बाकी सारे फीचर्स हैं ये भी थोड़े
हेल्पफुल हैं। तो फाइनली दोस्तों अब बात आ जाती है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस वीडियो की, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन इस वीडियो का क्या निकलता है? कंक्लूजन का ये है कि भाई अगर मान लिया आपको एक गाड़ी चाहिए जिसके अंदर इंजन, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको क्या ज्यादा सूट करता है। अब आप बैठ के अपने पेन एंड पेपर से एक चीज लिख सकते हो कि मेरे को किस चीज की मेरी ज्यादा प्रेफरेंस है, और जिस चीज की मेरी ज्यादा प्रेफरेंस है मैं उस गाड़ी को बुक कर लेता हूँ आंख बंद करके। दोनों गाड़ियां बहुत ही वीएफएम कार हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं ब्रीजा के बारे में। ब्रीजा में आपको जो इंजन मिलता है वो बहुत शानदार मिलता है। सर्विस और स्पेयर नेटवर्क जो है वो अनमैचेबल है। उसका आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी देखोगे, पिछले 10 साल से 20 साल से जो है वो अनमैचेबल है। मारुति का कोई मैच नहीं कर सकता, कोई तोड़ नहीं है उसका, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी रीसेल वैल्यू है वो आपको जरूर बहुत अच्छी मिलती है। रीसेल हमेशा जो है मारुति की गाड़ियों की बहुत अच्छी रहती है। ज्यादा स्पेस आपको मिलता है। बेस वेरिएंट आपको फीचर रिच मिलता है। LXi में आपके बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। LXi के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं क्योंकि आई एम ओनर ऑफ LXi वेरिएंट ऑफ ब्रेजा, तो मैंने उसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं। यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। तो यहाँ पे ब्रीजा में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। अगर आपके लिए ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं आप ब्रीजा के लिए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्सॉन की, तो नेक्सॉन में आपको सेफ्टी मिलती है टॉप नॉच, 5 स्टार रेटिंग मिलती है, इंडिया की सेफेस्ट कार है, XUV 300 और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में बहुत ही हाई परफॉर्मर्स हैं। 120 PS की पावर वाला आपको टर्बो इंजन मिलता है जो कि आपको एक स्पोर्टी फील देता है जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो। उसके अलावा आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जाता है और 10 mm की ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। अब आप दोनों गाड़ियों के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं और जो मोटे मोटे फर्क हैं उनके बारे में जान चुके हो। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज्यादा बेहतर है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा सूट करती है, या आपकी पर्सनैलिटी और आपका लाइफस्टाइल कौन सी गाड़ी पे ज्यादा अच्छे से फिट होता है। चॉइस आपकी है, आप किसी भी गाड़ी के साथ जाइए। दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं। दोस्तों अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखना पसंद है, इसी तरीके की जानकारी पसंद है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई ऑल योर क्वेश्चंस, कंसर्न्स एंड क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग बोथ दीज कार्स एंड दीज वेरिएंट्स बिकॉज दे फॉल इन द सेम प्राइस ब्रैकेट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड लेट मी नो। इसके अलावा अगर आप कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने इसके अलावा जो है नेक्सॉन का XE वर्सेस XM और ब्रीजा का LXi वर्सेस VXi और VXi वर्सेस ZXi का भी कंपैरिजन किया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि उस गाड़ी को ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बताते हैं। सिर्फ उनके डिफरेंसेस नहीं बताए, मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर हम ये वाला वेरिएंट लेते हैं तो कैसे ये वैल्यू फॉर मनी ज्यादा है और इसके अंदर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि ये गाड़ी ज्यादा आपके लिए आपके पैसे का ज्यादा आपको भुगतान करती है। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में ऐसे ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय दोस्त।